औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़सस है मेरे सामने और सूरह क़सस की आयत नंबर 43 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 8 शुरू हो रहा है। आयत नंबर 42 तक अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और फ़िरौनियों का अंजाम ज़िक्र फरमाया और आखिरी अंजाम फ़िरौन का ज़िक्र फरमाया कि दुनिया में भी वो लानती थे और लानत ने उनका पीछा किया और आखिरत में भी वो लानती करार दिए जाएंगे और लानत उनका पीछा करती रहेगी। और पहले इससे पहले उनके गर्क होने का ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गर्क किया उनके अमाल के सबब। आगे देखते हैं आयत नंबर 43 में रुकू नंबर 8 में क्या जिक्र हो रहा है। आयत नंबर 43 रुकू नंबर 8 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जिक्र फरमाया कि फ़िरौन और फ़िरौनियों के गर्क होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों का क्या हाल था। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 2 दफ़ा बहुत घबरा गए थे। 2 दफ़ा उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की। जब एक दफ़ा फ़िरौन के जुल्म का सामना किया तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करके कहते हैं कि मूसा, तुझ पे ईमान लाने से पहले भी हम मुश्किल में थे और ईमान ला के भी मुश्किल में हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ। दूसरी दफ़ा जब समंदर के किनारे, बहर के किनारे पे पहुंच चुके थे और आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन का लश्कर था और उनके लिए बचने की कोई सूरत नहीं थी, उस वक्त वो चिल्ला उठे थे, मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। घबरा गए थे क्योंकि पानी आगे निकलते थे तो पानी में डूबने का ख़तरा था, पीछे होते थे तो फ़िरौन और फ़िरौनियों ने कत्ल कर देते। सो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो घबराए हुए थे। अब फ़िरौन और फ़िरौनी गर्क हो चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया पार कर चुके हैं। फरमाया कि वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बादि मा अहलकनल कुरूनल ऊला। इस तरह पहली उम्मतों के, पहले लोगों के, पहले कुरून के, सदियों के लोग फ़िरौनियों के या फ़िरौन से पहले लोगों के गर्क होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई। क्या मतलब, नबूवत तो अता हो चुकी थी मूसा अलैहिस्सलाम को, वही तो आ रही थी, सहीफ़े तो आ रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम पर। मूसा अलैहिस्सलाम वाहिद वो पैगम्बर हैं जिन पर किताब भी नाज़िल हुई और सहीफ़े भी। 4 इल्हामी किताबें हैं, 4 पैगम्बरों पे नाज़िल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा जितने भी पैगम्बर आए उन पे सहीफ़े नाज़िल हुए। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई, तौरात की बात हो रही है यहाँ। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को जो अहकामात नाज़िल हो रहे थे वो सहीफ़ों की सूरत में थे। बाकायदा किताब इसके बाद नाज़िल हुई और मूसा अलैहिस्सलाम, पीछे ज़िक्र है कि इस तरह हमने फ़िरौनियों की ज़मीन का वारिस बना दिया मूसा अलैहिस्सलाम को और ईमान वालों को। मतलब ये कि जब फ़िरौन गर्क हो गया तो दूसरी तरफ से होते हुए मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपने वतन वापस आते हैं किसी दूसरे रास्ते से होते हुए। और चूँकि वो एरिया फ़िरौन और फ़िरौनियों से खाली हो चुका था और कुछ लोग ही आबाद रह गए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। अब वो लोग चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, उनके लिए प्रॉपर एक शरीयत की ज़रूरत थी, शरीयत नाज़िल होती और वो उस रास्ते के मुंतज़िर थे जो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मुंतखब करता। सहीफ़ों की थ्रू वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी। सहीफ़े छोटे कुछ अहकामात के लिए हुआ करते हैं। अब प्रॉपर उनके लिए एक निज़ाम ज़िंदगी दरकार था और उनको एक निज़ाम ज़िंदगी चाहिए था और जिस पर चल के वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करते। और वो निज़ाम ज़िंदगी पूरा नाज़िल होता मूसा अलैहिस्सलाम के वो मुंतज़िर थे कि मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए क्या निज़ाम मरतब करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की क्या मूसा अलैहिस्सलाम तो ऐसा नहीं कर सकते थे कि उनके लिए कोई निज़ाम ज़िंदगी मरतब करते, तो वो भी ऐसा निज़ाम ज़िंदगी जो दुनिया और आखिरत में उनके लिए कामयाबी का सबब हो। सो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुंतज़िर थे और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई जो उन लोगों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात थी, उस वक्त के लोगों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात थी और
मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी थी। उस किताब को तौरात फरमाया कि वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बादि मा अहलकनल कुरूनल ऊला, और इस तरह कुरून उला के तबाह होने के बाद, ख़त्म होने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल की। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के मुतालबे पे, डिमांड पे किताब नाज़िल हुई। बसाइर लिन्नास, उसमें लोगों के लिए दलाइल मौजूद थे। दलाइल का मतलब यह है कि लोगों को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें दलाइल दिए हुए थे। और पिछली कौमों के तबाह होने तौरात में दिए हुए हैं। पिछली कौमों के तबाह होने के असबाब ज़िक्र है, और फिर उन कौमों के तबाह होने के असबाब के साथ उसके दलाइल भी ज़िक्र है, क्या क्या वजूहात भी ज़िक्र है। सारी चीज़ें लोगों को समझने के लिए जो पेचो खम थे उनको जो सुलझाने के लिए उन चीज़ों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल पे दिए वो उस किताब में मौजूद थे। और दूसरी बात जो उस किताब में नाज़िल फरमाई, अल्लाह ने फरमाया कि हुदन, वो हदायत थी। हदायत का मतलब होता है रहनुमाई और रास्ता, मतलब वो रास्ता जिस पर चल के वो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पे चले और दुनिया में भी कामयाबी हासिल करे अल्लाह के पसंदीदा रास्ते पे चलने की वजह से, और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करे। वो रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने, वो तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब में ज़िक्र फरमाए, और वो किताब तौरात व रहमा। और तीसरी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब में नाज़िल फरमाई वो थी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत। और रहमत ही रहमत थी उस वक्त उस दुनिया में, उस एरिया में, क्योंकि रहमत वो सारे लोग जो बच चुके थे वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले, अल्लाह के अहकामात को मानने वाले, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारने वाले और लोग थे। और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को माना, वो ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, और मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारे लिए निज़ाम ज़िंदगी होना चाहिए अल्लाह का पसंदीदा, जिस पर चलकर हम मुतमईन हों और हम अल्लाह के उसूलों के ताबे ज़िंदगी गुजारें। सो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब में बशारतें और रहमतें नाज़िल की, और इसलिए उसको रहमत कहा जाता है कि दुनिया में उनका निज़ाम ज़िंदगी आसान कर दिया। बड़ी मुश्किल में बनी इसराइल फिरौनियों की वजह से पड़े हुए थे, और वो सारे जो मनमानी और सरकशी और बगावत और तकब्बर में मुब्तला थे, उन सब को अल्लाह तबारक व तआला ने गर्क करके चंद लोग जो ईमान लाए थे मूसा अलैहिस्सलाम को पर, उनको ज़िंदा रखा। ये भी बहुत बड़ी रहमत थी दुनिया में उनके लिए कि उनको फिरौनियों के जुल्म से ना सिर्फ निजात दिलाई बल्कि फिरौनियों की ज़मीन का जायदाद का वारिस बनाया, और आज़ादाना अल्लाह के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारने के रास्ते और उसूल उनके लिए मुहैया किए। और फरमाया कि रहमतन, और रहमत थी उनके लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फ़रमाया दुनिया में उनके लिए कि दुनिया में फिर वही रह गए थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ही रह गए थे, ताकि वो नसीहत इख्तियार करे, सही रास्ते पर चले और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारे। कुरान समझे, देखे समझिए, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें।